नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल प्रिपरेशन जंक्शन में। अब यहाँ पर आप सभी लोग जैसे कि देख रहे हैं कि इस समय कोरोना काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है, जो कि महामारी है, वैश्विक महामारी है। और इसमें काफ़ी सारे रिसर्च काउंसिल्स हैं हमारे जो कि काम कर रहे हैं। तो इन रिसर्च काउंसिल्स की अगर हम बात करें तो जैसे कि आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा नाम सुना होगा ICMR का, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिसिनल रिसर्च। इसके अलावा और भी कई सारे रिसर्च काउंसिल्स हैं जैसे कि CSIR हो या ICAR हो। तो ये सभी रिसर्च काउंसिल्स हैं जो कि अलग अलग फील्ड में हमेशा रिसर्च करती रहती है, नए नए प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करवाती हैं जिससे कि ह्यूमन वेलफेयर हो सके। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने शुरुआत ही करी है महामारी से, और देखा जाए तो रिसर्च काउंसिल्स की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम सभी लोग एक सब्जेक्ट है जो कि आपके सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस इससे आते हैं, तो उससे डील करेंगे, और वो हमारा सब्जेक्ट है साइंस। साइंस की अगर हम बात करें तो लगभग सारे एग्जाम्स में हमारा जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे। ठीक है, आप में से कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि अलग अलग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और आप लोगों की सबसे ज़्यादा क्वेरी होती है कि सर क्या हमारे इस एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे। तो हम लोग पहले बात कर रहे थे एग्ज़ाम्स की। तो एग्ज़ाम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे सबसे पहली चीज़। तो सबसे पहला एग्ज़ाम है आपका रेलवे की अगर हम बात करें तो रेलवे जितने भी आपके वनडे एग्जाम्स कंडक्ट कराता है, वो चाहे किसी भी ग्रुप का हो, उसमें आपका साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आपके रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, आप में से कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि तैयारी कर रहे होंगे SSC की। तो SSC में चाहे आपने CGL को टारगेट किया हो, तो CGL में अगर देखिए तो जो आपका फर्स्ट पेपर है उसमें GS आती ही आती है। ठीक है, या MTS की अगर हम बात करें तो इन सभी में आपका क्वेश्चन आपके रहेंगे। तो आपका SSC से ही रिलेटेड आपके जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं उन सभी का आपका सिलेबस साइंस का यहीं से कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो साइंस का आपका जो वेटेज है वो किस एग्जाम में है, तो आपका अगला जैसे आप में से कई सारे कैंडिडेट होंगे जो कि कांस्टेबल की तैयारी करते हैं, कांस्टेबल हो या SI की तैयारी हो, दोनों को ही अगर हम लोग देखें, चाहे आप UPSI की तैयारी कर रहे हो या दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो या किसी भी स्टेट की पुलिस लेवल की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें भी आपका साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, कांस्टेबल के अलावा अगर हम लोग देखें तो जो आपका स्टेट PCS की अगर हम बात करें तो स्टेट PCS जो आपका एग्जाम है इसमें भी आपके क्वेश्चंस जनरल साइंस से ही रहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि PCS लेवल की है तो इसमें काफ़ी डेप्थ में क्वेश्चन आते होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस सिर्फ थोड़ा सा क्वेश्चन के पैटर्न में चेंज होता है, थोड़ा सा टेक्निकल, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ जाता है तो थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन हो जाते हैं। अदरवाइज ये आपका सिलेबस लगभग एक दूसरे से मैच करता ही करता है। ठीक, अब इसमें अगर हम लोग देखें तो इसके अलावा और भी कौन से आपके एग्जाम है जो कि यहाँ से कवर होंगे। एक तो है आपका CDS है, आप में से कई सारे कैंडिडेट होंगे जो कि CDS की भी तैयारी कर रहे होंगे। CDS के अलावा RO के एग्जाम आपने लोगों ने फॉर्म फिल किए होंगे, तो RO का भी आपका यहीं से कवर हो जाएगा। ठीक है, RO के अलावा आपका एक और एग्जाम है असिस्टेंट कमांडेंट का। असिस्टेंट कमांडेंट काफ़ी अच्छी रेपुटेटेड आपकी जॉब होती है, तो इसमें अगर देखें तो इसमें भी आपका जनरल साइंस आपका आता है। तो साइंस आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपके लगभग सारे एग्जाम में इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे। ठीक है, तो इन सभी एग्जाम को अगर हम लोग कंसीडर करें तो यहाँ पर बात आती है प्रिपरेशन की। तो आखिर आप सभी लोग चाहते हैं कि आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाए, तो उसके लिए सिर्फ आप धैर्य रखें, आपका सारा सिलेबस यहाँ पर कवर कराया जाएगा। आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं लगेगा
कि कोई भी चीज़ छूट रही है, आप लोगों के पास भी सिलेबस होगा, आप लोग आराम से देख सकते हो। अब जब भी आप लोग प्रिपरेशन करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आखिर क्लास हमें समझ में आ रही है या नहीं, क्योंकि लैंग्वेज की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको इंग्लिश में ही चाहिए, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको हिंदी में चाहिए। तो यहाँ पर एक चीज़ आप लोग हम पूरे पहले ही हम क्लियर कर दे रहे हैं कि जो भी आपकी क्लासेस होंगी यहाँ पर वो सभी की सभी आपकी होंगी बाइलिंगुअल, यानी कि आपको हिंदी में भी पूरी चीज़ बताई जाएगी और इंग्लिश में भी पूरी चीज़ बताई जाएगी। आपको उसके लिए कोई भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बाइलिंगुअल यानी कि हिंदी इंग्लिश, आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम होती है कि नोट्स कैसे बनेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करते हो, क्योंकि आप लोग ये चाहते हो कि एग्जाम टाइम पे बस खाली इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल जाए, जहाँ से क्वेश्चन आए बस सिर्फ उसी चीज़ों पे आप ध्यान देते हो कि कोई इंपॉर्टेंट बता दे, बस हम खाली उतना ही पढ़े और हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो यहाँ पर पहली चीज़ तो आपको नोट्स प्रिपेयर करना पड़ेगा और उसके लिए भी आपको बाइलिंगुअल यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो आपको सिर्फ अपनी नोटबुक और अपना पेन लेकर के आपको बैठना है। यहाँ पर हर एक सेंटेंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताया जाए, ठीक है। तो आपको उसको नोट डाउन करना है, अपने नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। और जो भी आपका सिलेबस है, इस पूरे सिलेबस में अगर देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए और आगे भी पूछे जाएंगे। बस ये क्वेश्चन थोड़े से मॉडिफाई कर दिए जाते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कतई हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, उनको आपको तैयार ही करना है, ठीक है। तो हर एक टॉपिक से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर हम आपको सॉल्व कराएंगे और यहाँ पर आपके जितने भी एमसीक्यूज हैं हर एक टॉपिक से 50 क्वेश्चन आपके लगभग रहेंगे, ठीक है। और वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको पूरी तरीके से तैयार करवाएं। बस सिर्फ आप लोग एक काम करिएगा कि आप लोग सारी चीज़ों को अच्छे से तैयार करते चलिएगा, याद करते चलिएगा, बस वही हमारे लिए काफ़ी है। क्योंकि आप अच्छे से तैयार करोगे, आपका सिलेक्शन होगा और हमारी मेहनत सफल हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर 3 मेन पॉइंट हैं आपके। पहले तो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, दूसरा आपका जनरल साइंस जो है ये आपका किस किस एग्जाम को आपको कवर करता है, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है जो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, लैंग्वेज प्रॉब्लम, और वो भी यहाँ से सॉल्व हो रही है जो कि बाइलिंगुअल, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे के सारे आपके एग्जाम से रिलेटेड सारी आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी। अब हम लोग अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है हमें सिलेबस जानना। अगर हम लोग सिलेबस नहीं जानेंगे तो ये मान के चलिए कि हमारा सिलेक्शन कतई नहीं हो सकता। इसलिए हमारे पास सिलेबस की जानकारी जरूर होनी चाहिए। और यहाँ पर आपको क्वेश्चंस के लिए क्यों कहा जा रहा है, सबसे पहली चीज़ क्योंकि कई सारे आपके ऐसे टॉपिक हैं जिनमें से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं और कुछ में बहुत कम या नहीं पूछे जाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस टॉपिक को स्किप करना है और किस टॉपिक को पकड़ना है, किससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस को तैयार करना है, ठीक है। और किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, ये जिस दिन आप जान गए उस दिन आपका सिलेक्शन आपके हाथ में। इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है आपको सिलेबस जाना। तो हम लोग अपना बढ़ते हैं सिलेबस की तरफ। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो सिलेबस में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहली चीज़ तो हम लोग बात करते हैं कि साइंस में जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, 3 सब्जेक्ट हैं। एक तो है हमारा फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री और तीसरा है बायोलॉजी। अब तीनों एग्जाम में अगर आप लोग कंसीडर करें, तीनों एग्जाम को देखें तो सबसे ज़्यादा वेटेज आपका रहता है बायोलॉजी, ठीक है। तो हम लोग पहले बायोलॉजी के सिलेबस को कवर कर लेते हैं कि आखिर क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें कैसे पूछी जाती हैं, क्या क्या चीज़ें हमारे सिलेबस में आएंगी, कहाँ पर कौन कौन से इम्पोर्टेंट है और कैसे किस पैटर्न में हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अगर हम इन सभी चीज़ों की बात करें कि किस पैटर्न में पढ़ाएंगे और क्या है, तो बात कर रहे हैं हम लोग बायोलॉजी की। तो अब पहली चीज़ हम लोग अगर देखें बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी
जो एक टर्म है, नाम है, इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो बायोलॉजी वर्ड है ये दो नाम से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। एक तो है आपका बायो और दूसरा है लोगस, ठीक है, बायो एंड लोगस। अब अगर हम बायो की बात करें तो बायो मतलब क्या होता है? बायो का मतलब होता है आपका लिविंग, या हम कह सकते हैं इसको ऑल लिविंग। ऑल लिविंग यानी कि सभी जीवित जीव, ठीक है, सभी जीवित जीव, ठीक है, क्लियर। तो ऑल लिविंग यानी कि बात हो गई किसकी? बायो की। आखिर बायो का मतलब क्या होता है, ठीक है। और लोगस, लोगस का मतलब आपका क्या है? लोगस का मतलब है स्टडी। स्टडी, स्टडी यानी कि अध्ययन, ठीक है। लोगस का मतलब क्या हो गया? अध्ययन। यानी कि बायोलॉजी जो है ये साइंस की हमारी वो ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? सभी जीवित जीवों का अध्ययन करते हैं, यानी कि जिसमें लिविंग के कैरेक्टर हैं, जो सजीव हो, यानी कि सजीवों का अध्ययन करना ही हमारा क्या कहलाएगा? बायोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान, ठीक है। क्या कहलाएगा? जीव विज्ञान। क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो अगर हम डिफिनीशन की बात करते हैं, यानी कि इसकी परिभाषा की अगर हम बात करें तो परिभाषा क्या हो जाएगी बायोलॉजी की? बायोलॉजी की जो परिभाषा हो जाएगी वो हमारी हो जाती है क्या? स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग या लिविंग थिंग्स। मतलब क्या हो गया? स्टडी ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स का मतलब क्या हो गया? स्टडी ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स का मतलब हुआ कि सभी सजीवों का अध्ययन। क्या हो गया? सभी सजीवों का अध्ययन, ये हमारा क्या कहलाता है? बायोलॉजी। और ये हो गई इसकी क्या? डेफिनेशन यानी कि परिभाषा, ठीक है। सभी सजीवों का अध्ययन हमारा बायोलॉजी कहलाता है। अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपके क्वेश्चंस क्या बचे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो आपका एक क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ पर कि आखिर बायोलॉजी नेम किसने दिया, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? बायोलॉजी यानी कि द नेम किसने दिया? एक क्वेश्चन आपका यहां से बनता है और दूसरा क्वेश्चन यहीं से बनता है फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है? फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन बनता है यहां से। तो अब अगर हम इन क्वेश्चंस की बात करते हैं, ठीक है, द नेम एंड द फादर, ठीक है, नाम और फादर की अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज अगर हम बात करें फादर की, तो यानी कि जनक की, तो जीव विज्ञान का जनक जो है वो कहा जाता है एरिस्टोटल, ठीक है। किसको कहा जाता है? एरिस्टोटल। हिंदी में इनको क्या कहा जाता है? हिंदी में इनको कहते हैं हम लोग अरस्तु, ठीक है। क्या नाम है इनका? अरस्तु है, ठीक है, क्लियर। अब वहीं अगर हम बात करें कि बायोलॉजी का नामकरण किसने किया था, ठीक है, यानी कि द नेम बायोलॉजी वाज गिवन बाय, यानी कि बायोलॉजी का नामकरण सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किसने किया? तो यहाँ पर नाम आता है किसका? लैमा। और ये दोनों ही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, लैमा एंड अरस्तु, ठीक है। ये दोनों ही आपके क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यहाँ से आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। एक तो आपका नाम क्या हो गया कि द फादर ऑफ द बायोलॉजी,
यानी कि जीव विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है, तो आंसर हमेशा क्या होगा, अरस्तु यानी कि एरिस्टोटल। ठीक है, और वहीं अगर बात करती है, क्वेश्चन आपको पूछा जाता है द नेम बायोलॉजी वाज गिवन बाय, यानी कि जीव विज्ञान का नामकरण किसने किया था, तो आपका हमेशा आंसर क्या होगा, लैमार्क। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग बात करें कि आखिर बायोलॉजी में आता है, ठीक है, मतलब क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। तो अगर इसकी इंक्लूडिंग की अगर हम बात करें तो बायोलॉजी की जो 3 ब्रांचेस हैं जिनसे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस आते हैं, पहला तो हमारी ब्रांच है जो कि क्या कहलाती है, हमारी जूलॉजी। ठीक है, क्या कहलाती है, जूलॉजी। जूलॉजी यानी कि इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में जंतु विज्ञान। ठीक है, क्या कहा जाता है, जंतु विज्ञान। दूसरी जो ब्रांच है इसकी वो हमारी क्या कहलाती है, बॉटनी। बॉटनी हिंदी में इसको कहा जाता है वनस्पति विज्ञान। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग, वनस्पति विज्ञान। दूसरी ब्रांच हो गई बायोलॉजी की। अब लिविंग की बात कर रहे हैं तो लिविंग में आपका एक और इसमें ब्रांच आ जाती है, और वो जो थर्ड ब्रांच है इसकी वो आपकी क्या कहलाती है, वो कहलाती है माइक्रोबायोलॉजी। क्या कहलाती है, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो मतलब सूक्ष्म, सूक्ष्म यानी कि छोटा। ठीक है, माइक्रो और बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, यानी कि ये आपका कहलाता है आपका सूक्ष्म जीव विज्ञान। क्या कहलाता है, सूक्ष्म जीव विज्ञान। ठीक है, तो ये आपकी 3 ब्रांचेस हैं आपकी बायोलॉजी की, जिसमें हम लोग यहाँ पर डील करेंगे। अब यहाँ पर आखिर ये जो 3 आपकी ब्रांचेस हैं साइंस की नहीं, बायोलॉजी की, तो इसमें अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर बात आती है किसकी, कि जूलॉजी का फादर किसको कहा जाता है, यानी कि जंतु विज्ञान का जनक किसको कहते हैं हम। ठीक है, तो जंतु विज्ञान के जनक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी नाम किसका आएगा, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु। ठीक है, अरस्तु का ही नाम आता है यहाँ पर। क्लियर, तो अरस्तु की अगर हम बात करें तो अरस्तु का इससे पहले हम लोगों ने नाम कहाँ पर देखा था, फादर ऑफ द बायोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान का जनक, और फादर ऑफ द जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान का जनक। दोनों का ही जनक किसको कहा जाता है, दोनों का ही जनक कहा जाता है अरस्तु। ठीक है, क्लियर। वहीं अगर हम लोग देखें तो क्यों अरस्तु को कहा जाता है जंतु विज्ञान का जनक, क्योंकि इन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी, उस किताब में इन्होंने सजीवों के, और वो भी खासतौर पर जंतुओं के यानी कि एनिमल्स के हैबिटेट यानी कि उनके वासस्थान और उनके कैरेक्टरिस्टिक, उनके लक्षणों के बारे में, और साथ ही साथ अगर देखें तो लक्षणों और वासस्थान के अलावा उन्होंने उनमें रिप्रोडक्शन यानी कि उनके प्रजनन के तरीकों के बारे में बताया था। इसलिए अरस्तु को कहा गया फादर ऑफ द जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान का जनक, और इनकी किताब का नाम भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इनकी बुक का नाम भी लीजिएगा, इनकी बुक का नाम है हिस्टोरिया एनामिला। ठीक है, क्लियर। ये आपका क्वेश्चन बनता है यहाँ पर क्या कि अरस्तु के द्वारा लिखी गई किताब या जंतु विज्ञान के जनक ने कौन सी किताब लिखी थी, तो उसका नाम क्या होगा, हिस्टोरिया एनामिला या हिस्टोरिया एनामेलियम भी कहा जाता है इसको। ठीक है, क्लियर। तो फादर ऑफ द जूलॉजी की बात हो गई एंड द फादर ऑफ द बायोलॉजी की बात हो गई, जो कि अरस्तु को कहा जाता है। अब वही सेकंड नंबर पर हम लोग देखें फादर ऑफ द बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान का जनक हम लोग किनको कहते हैं, तो फादर ऑफ द बॉटनी कहा जाता है थियोफ्रेस्टस। हिंदी में लिखेंगे तो हिंदी में इनको कहा जाता है, 'थियोफ्रेज'।
थियोफ्रेट्स, ठीक है, क्या नाम है उनका? थियोफ्रेट्स, ठीक है। थियोफ्रेट्स को कहा जाता है फादर ऑफ द बॉटनी। इन्होंने ये भी आपके, चाहे हम अरस्तु की बात करें चाहे हम थियोफ्रेस्टस की बात करें, ये दोनों ही फिलोसफर थे। फिलोसफर यानी कि दार्शनिक थे, ठीक है। और ये अपने दार्शनिकों का काम क्या होता था? अपने मत को देना, यानी कि अपने विचारों को प्रस्तुत करना। तो ये दोनों ही फिलोसफर थे और इन्होंने भी अपनी एक बुक लिखी थी जिसमें इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने बॉटनी शब्द के बारे में, यानी कि वनस्पति विज्ञान के बारे में, उन्होंने पेड़ पौधों के बारे में बताया था। और इनकी जो बुक का नाम है, इनकी बुक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। इनकी बुक का नाम क्या है? हिस्टोरिया प्लांटेरम। और ये पहली बॉटनी की बुक थी। अब अगर हम थियोफ्रेट्स की बात करें तो पहली चीज तो देखिए, तो आप में से लगभग लोगों को ये नहीं पता होगा कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं। थियोफ्रेट्स जो थे ये हमारे, इनका दूर दूर तक कोई भी नाता पेड़ पौधों से नहीं था, ठीक है। ये क्या थे? ये एक हमारे वेदर के, यानी कि हमारे मौसम विज्ञानी थे, एक तरीके से हम कह सकते हैं, ठीक है। और ये एक आइलैंड पे गए, वहाँ पर वेदर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें पेड़ पौधे वनस्पतियों से लगाव हो गया और उन्होंने उसी के बारे में रिसर्च कर डाली, ठीक है। तो थियोफ्रेस्टस फिलोसफर थे और इनको फादर ऑफ द क्या कहा जाता है? फादर ऑफ द बॉटनी, यानी कि वनस्पति विज्ञान का जनक। इनको कहते हैं हम लोग, थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। और इनके द्वारा जो लिखी गई किताब है उसका नाम क्या है? हिस्टोरिया प्लांटेरम, ठीक है। हिस्टोरिया प्लांटेरम जो कि पहली बुक थी, ठीक है। इससे बाद में भी आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक। अब वही बात करें फादर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक। तो सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नाम किसका आता है? नाम आता है एंटोनी वैन लीवेनहॉफ, ठीक है। एंटोनी वैन लीवेनहॉफ, एंटोनी वैन लीवेनहॉफ का नाम, ठीक है। अब एंटोनी वैन लीवेनहॉफ को, या लीवेनहॉफ ही हम सिर्फ कह सकते हैं। एंटोनी वैन लीवेनहॉफ को फादर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी क्यों कहा गया, यानी कि सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के रूप में इनको क्यों जाना जाता है? सबसे पहली चीज तो इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल खोजी। लिविंग सेल, फर्स्ट लिविंग सेल का मतलब क्या है? पहली जीवित कोशिका, ठीक है। पहली जीवित कोशिका, ठीक है। अब यहां से आपका ये भी क्वेश्चन बनता है कि पहली जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, यानी कि फर्स्ट लिविंग सेल को किसने खोजा था? तो आंसर क्या होगा आपका? लीवेनहॉफ होगा, ठीक है। या फादर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक जिनको कहा जाता है, तो भी आंसर आपका क्या होगा? लीवेनहॉफ का। अब ये भी आपका क्वेश्चन बनता है यहां से कि फर्स्ट लिविंग सेल वाज, यानी कि पहली जीवित कोशिका जो कि एंटोनी वैन लीवेनहॉफ ने खोजी थी वो थी क्या? तो वो था आपका बैक्टीरिया। बैक्टीरिया यानी कि इसको हम लोग कहते हैं जीवाणु। क्या कहते हैं हम लोग? जीवाणु, ठीक है। इसको किस नाम से जानते हैं? जीवाणु। जीवाणु बैक्टीरिया वही जिससे आप लोग अक्सर इन्फेक्ट हो जाते हैं, आप लोगों को बीमारियां हो जाती हैं। तो जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, यानी कि बैक्टीरिया, क्या बैक्टीरिया को आप लोग कभी नेकेड आई से देख सकते हो? कभी नहीं देख सकते। तो जो बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया की स्टडी हम लोग किस फील्ड में करते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। या जैसे इस समय अगर देखें तो जो कोरोना फैला हुआ है ये क्या है? वायरस।
तो वायरस के बारे में अगर हमें जानकारी चाहिए तो भी हम लोग किस फील्ड को डील करेंगे, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। या अगर हम लोग देखें तो जैसे आप में से यहाँ पर इंडिया में काफ़ी ज़्यादा चल रहा था कि कोरोना की वैक्सीन आपकी ऐसे है जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी की भी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा लोगों ने वीडियोस बनाए थे। तो आपका क्या है, स्क्वॉच, विस्की, दारू, ठीक है। तो उसमें भी फर्मेंटेशन की अगर हम बात करें तो वो भी फर्मेंटेशन आपका भी माइक्रोबायोलॉजी में ही होता है, ठीक है। तो जितने भी माइक्रोब्स हैं जिनको हम लोग नेकेड आई से कभी नहीं देख सकते, उनके बारे में जो स्टडी होती है वो हम लोग किसमें करते हैं, साइंस की ब्रांच में, बायोलॉजी की ब्रांच में, तो वो है माइक्रोबायोलॉजी, ठीक। तो अब यहाँ पर ये चीज़ें जो लिखी हुई हैं इनमें अगर आप लोग देखें तो इनसे कई सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पूछे जाते हैं। सबसे पहला अगर हम लोग जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं क्वेश्चंस के, पहली चीज कि बायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो किसका, ऑल लिविंग यानी कि सभी जीवों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा आपका क्वेश्चन पूछा जाता है द नेम बायोलॉजी वाज गिवन बाय, तो आंसर आपका क्या होगा, लामार्क, ठीक। वहीं फादर ऑफ द बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो आंसर क्या होगा आपका, एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु, ठीक। फादर ऑफ द जूलॉजी यानी कि जंतुओं का अध्ययन या जंतु विज्ञान के जनक किनको कहते हैं, तो भी आंसर क्या होगा आपका, अरस्तु होगा, ठीक है। बॉटनी के फादर किनको कहा जाता है, तो थियोफ्रास्टस को कहते हैं। माइक्रोबायोलॉजी के फादर की बात करें तो किसको कहा जाता है, एंटोनी वैन लीवेनहॉफ को, ठीक, क्लियर। और फर्स्ट लिविंग सेल वॉज, पहली जीवित कोशिका कौन सी थी, तो बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, ठीक है। फर्स्ट लिविंग सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय, यानी कि पहली जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो भी आंसर क्या होगा आपका, एंटोनी वैन लीवेनहॉफ होगा, ठीक, क्लियर। और अरस्तु के द्वारा लिखी गई किताब का नाम क्या है, यानी कि अरस्तु ने जो बुक लिखी थी एरिस्टोटल ने, तो आंसर क्या होगा, हिस्टोरिया एनामेला, ठीक। फादर ऑफ द बॉटनी जिनको कहा जाता है किनको, थियोफ्रास्टस को, इन्होंने कौन सी किताब लिखी थी, तो हिस्टोरिया प्लांटेरम। अब देखिए ये बुक के नेम है, चाहे हिस्टोरिया प्लांटेरम हो और चाहे हिस्टोरिया एनामेला, ठीक है। ये नाम है तो नाम जो है ये हिंदी और इंग्लिश में सेम रहेंगे। अब ऐसा नहीं है कि जैसे आप में से किसी का भी नाम, जैसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं, आप लोग हिंदी में अपना नाम अलग लिखते हो, इंग्लिश में अलग लिखते हो, ऐसा तो होता नहीं, ये होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी कैंडिडेट का नाम है सूर्य प्रकाश, तो वो इंग्लिश में सनलाइट थोड़ी ना लिखेगा, वो सूर्य प्रकाश ही लिखेगा, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर आप परेशान मत रहिएगा, ये बुक के नेम आपके हिस्टोरिया एनामेला और हिस्टोरिया प्लांटेरम ही रहेगा, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चंस क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये तो बात हो गई आखिर कहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। अच्छा, यहाँ पर अभी हम लोगों ने बात किया था कि जीवाणु जो कि हम लोगों को डिसीज कॉज करते हैं, तो अगर इन डिसीजेस की बात करें तो डिसीजेस से भी रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि चमकी फीवर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, अभी कुछ दिन पहले इंडिया में जो हमारा स्टेट है बिहार, वहाँ काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था। आप लोग अगर करंट अफेयर्स तैयार करते होंगे या जीके के क्वेश्चन देखते होंगे तो वहाँ आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो चमकी फीवर है, डिसीजेस के बारे में भी हम लोग यहाँ पर डील करेंगे। तो चमकी फीवर है, उसके बारे में जानिए। आप लोगों ने एक और डिसीज सुनी होगी, मंकी पॉक्स। ये इतनी ज़्यादा खतरनाक है जिससे मतलब आपका फेस ऐसा हो जाएगा कि कहीं पर आप फिंगर रखने की जगह नहीं मिलेगी आपको। तो ये सारी डिसीजेस जितनी भी हैं ये सारे आपके सिलेबस में, और हम सभी लोग यहाँ पर उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर। तो ये तो बात हो गई एक ओवरव्यू की। अब हम लोग बात करते हैं सिलेबस की कि आखिर सिलेबस में हमारे क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो सबसे पहले तो आपके क्वेश्चन बनते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी से। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी की अगर हम बात करें यानी कि मानव आकार की, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी का मतलब क्या है, मानव आकार की, ठीक है। यानी कि हमारा शरीर जो है ये किस तरीके से काम करता है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से सिस्टम्स हैं, क्या क्या है क्या क्या नहीं है, हम लोग इन सब के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उसी की बात करते हैं कि आखिर मानव आकार की में
क्या क्या चीज़ें आती हैं और हम लोग यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हमारे सिलेबस में हैं और हम लोग उससे कैसे डील करेंगे, कैसे हम लोगों का सिलेबस कवर होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अब यहाँ पर आप लोग ऐसा मत करिएगा कि कमेंट में आप लोग कहें कि सर आपने ये चीज़ तो बताई ही नहीं। सब कुछ होगा, सारा सिलेबस पर आपका कवर होगा, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो कि आपका छूट जाए। आपको उसके लिए बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो टेंशन हमारा है। आपको क्वेश्चंस भी हमें कराने हैं, आपको सारी चीज़ें हमें करानी है, सारा सिलेबस भी कवर कराना है। आपको सिर्फ और सिर्फ घर बैठ करके तैयारी करनी है बस। इसके अलावा आप किसी चीज पर आप बिल्कुल ध्यान न दीजिए। ठीक है, क्लियर?